नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और आज हमारे द्वारा लाया गया आपके लिए मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश का चैप्टर 20 मतलब 20वां चैप्टर। ठीक है, तो जो 20वें चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश की मृदा। आज हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर में, मध्य प्रदेश की मृदा पर। ठीक है, हम चलते हैं अब हमारी क्लास के ऊपर में। तो मृदा किसे कहते हैं, ठीक है, सबसे जो मेन पॉइंट है वो है कि मृदा किसे कहते हैं। तो मृदा किसको कहते हैं हम, मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो जो चट्टानें होती है, तो चट्टानों की जो टूटकर जो महीन कण मतलब उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो छोटे छोटे कणों से किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। अब मृदा में जो निर्माण होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें बैक्टीरिया, जैव पदार्थ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, इन सभी प्रकार के खनिज, कार्बनिक पदार्थ, ये जो वगैरह वगैरह जो होते हैं ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, इससे एक कंप्लीट मृदा कहते हैं हम इसको। एक क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट मृदा बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि मृदा का निर्माण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मृदा का निर्माण हो गया। लेकिन हमको एक बात मालूम होना चाहिए कि मृदा की अगर से बात करने जा रहे हैं तो मृदा में केवल खनिज पदार्थ ही नहीं होते, उसमें जैव पदार्थ भी होते हैं। किसमें, मृदा में। ठीक है, इन सभी के मतलब इन सभी से मिलकर के एक कंप्लीट मृदा बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे मृदा के वर्गीकरण का। ठीक है, ये हो गया मृदा के अगर से हम वर्गीकरण की बात करें तो पहली है कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, सेकंड नंबर की कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, थर्ड नंबर की अगर से हम बात करें लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, चौथे नंबर की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। आप तो समझदार है यार, समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जब पांचवें नंबर की बात करें तो क्या, मिश्रित लाल काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मिश्रित काली मिट्टी। हमारे मध्य प्रदेश में मिट्टी का जो विभाजन है वो कितने भागों में किया गया है, 5 भागों में किया गया है। और इसी मिट्टी का अगर से विभाजन की बात करें तो हमारे भारत में कितने भागों में किया गया है, 8 भाग में। ठीक है, 8 भाग में डिवाइड किया गया किसको, मिट्टी को। कहाँ पर, भारत में। और हमारे मध्य प्रदेश में 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हम जो आज की क्लास में देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे आज की क्लास में, केवल काली मिट्टी देखेंगे और जलोढ़ मिट्टी। हम 2 मिट्टियों का अध्ययन करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग लाल पीली मिट्टी, लेटरेट मिट्टी और मिश्रित लाल काली मिट्टी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी काली मिट्टी के ऊपर में। तो अगर से हम काली मिट्टी की बात करें तो इसका जो नाम है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो किस किस नाम से जाना जाता है, चेरनोजम। क्या, चेरनोजम। तो जो चेरनोजम जो नाम है ये विश्व स्तर पर नाम है। क्या, इंटरनेशनल लेवल पर ये नाम है किसका, काली मिट्टी का। क्या, चेरनोजम। ठीक है, इसके बाद बात करें तो हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से, कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कपासी मिट्टी के बाद हम बात करें तो इसको लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, लावा मिट्टी। ठीक है, लावा मिट्टी के बाद अगर से हम बात करें तो इसको सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता, यानी सर्वाधिक जल क्षमता वाली मिट्टी। ठीक है, सर्वाधिक जल क्षमता वाली मिट्टी। ठीक है, क्योंकि ये जो काली मिट्टी है इसमें तो जल धारण करने की जो सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। क्या, जल धारण करने की क्षमता किसमें, काली मिट्टी में। सबसे ज़्यादा जल को ये संग्रह करके रख सकती है अपने आप में, मतलब है ना। उसके बाद कौन सी मिट्टी बोलते हैं इसको, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ठीक है, स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी इसको बोलते हैं। अब इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी क्यों बोलते हैं, तो क्या होता है, जो काली मिट्टी होती है ना, जो काली मिट्टी होती है इसमें चूने की अधिकता होती है। किसमें, चूने की अधिकता होती है, मैग्नीशियम की अधिकता होती है, पोटास की अधिकता होती है और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। इस वजह से क्या होता है, ये गर्मी के दिनों में सूख जाती है। तो सूख जाने की वजह से क्या होती है, इसमें बड़ी बड़ी लंबी लंबी दरारें पड़ जाती है। तो उन दरारों की वजह से ये ऑटोमेटिकली जुताई हो जाती है इसकी। मतलब हम लोग जो जुताई करते हैं और जैसी हमारी खेती हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये ऑटोमेटिकली जब दरार होती है तो ये ऑटोमेटिकली उसमें जुताई टाइप की हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिक जुताई होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अगर से हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ये कितने क्षेत्रफल, यानी हमारे मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है, कौन सी, काली मिट्टी। तो ये कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है,
कितने क्षेत्रफल में फैली है? 43.44%। ठीक है, इतने क्षेत्रफल में फैली हुई है। कौन सी मिट्टी? हमारी काली मिट्टी। अब हम देख लेते हैं, हम थोड़ा सा मैप से समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का मैप। इसमें हम देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग काली मिट्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? काली मृदा। क्या देख रहे हैं? काली मृदा। तो काली जो मृदा है वो इतने भागों में पाई जाती है। ये जो भाग है ये अलग हो गया, ये भाग जो छूट गया है। ये कौन सा भाग है? मालवा का पठार वाला भाग। मालवा के पठार का पश्चिमी भाग हो गया। ठीक है, ये हो गया मालवा के पठार का पश्चिमी भाग। ये हो गया नर्मदा घाटी हो गई, और ये हो गई सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ठीक है, मालवा का पठार वाला भाग हो गया, नर्मदा घाटी हो गई है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया? सतपुड़ा घाटी। ठीक है, सतपुड़ा ये घाटी हो गई। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर काली मृदा का विस्तार है। कितने भाग में? इतने भाग में। कितने प्रतिशत भाग में? तो 43.44% भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर और एक बात हम देख लेते हैं। हमको तो मालूम है कि काली मृदा है वो इतने भाग में है, आपने देख लिया। आप इसको मैप के हिसाब से हम लोग बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, मैप बनाते हुए चलिएगा। अगर से नोटबुक तैयार कर रहे हैं मैप बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या मृदा काली मिट्टी के भी दो भाग हैं। ठीक है, काली मिट्टी की भी दो भाग हैं। तो कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी के दो भाग कौन से? मध्यम उथली काली मिट्टी और कौन सी? गहरी काली मिट्टी। तो ये जो है मध्यम उथली काली मिट्टी। ठीक है, और ये जो है ये है गहरी काली मिट्टी। ठीक है, क्या? मध्यम उथली काली मिट्टी और उसके बाद में मध्यम गहरी काली मिट्टी। ठीक है, ये दो भागों का ये जो बात कर रहा हूँ मैं, ये कौन? यहाँ पर क्या आ जाएगी? जलोढ़ मिट्टी आ जाएगी। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी हो गई। उसके बाद में जो ये भाग दिख रहा है आपको, राइट, ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला, इस भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसमें यहाँ पर पाई जाती है कौन सी? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और ये वाला जो भाग दिख रहा है हमारा कौन सा वाला? ये जो बच गया ये वाला। ठीक है, इस भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल काली मिट्टी। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें क्या पाई जाती है? लाल काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये हो गई गहरी काली मिट्टी, ये मध्यम उथली काली मिट्टी और ये लेटेराइट मिट्टी, और यहाँ पर क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड किया गया। तो हम जो देख रहे हैं अभी काली मिट्टी दिख रहे हैं ये वाला भाग, तो ये जो टोटल भाग है कितना है? 43.44%। ठीक है, अब हम इसको आगे देख ले रहे हैं। ये मैंने आपको मैप के हिसाब से बता दिया है। गर्मी बहुत है यार। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? काली मिट्टी की। तो हम इसके पहले भी हम काली मिट्टी की बात कर रहे थे। काली मिट्टी की अगर से हम बात करने जाए तो जो दक्कन ट्रैप है, क्या? दक्कन
इसका जो निर्माण है किसके विखंडन से हुआ है, मतलब किससे निर्माण हुआ है काली मिट्टी का? दक्कन ट्रैप के विखंडन से। ठीक है, दक्कन ट्रैप के विखंडन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, दक्कन ट्रैप के विखंडन से निर्माण हुआ है। और मैंने बता दिया है कि मालवा के पश्चिमी क्षेत्र में, नर्मदा घाटी का पश्चिमी भाग और जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है इसका जो पश्चिम भाग है, इस क्षेत्र में हमारा क्या पाया गया है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी के दो भाग मैंने वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग उसके वो दो भाग देख लेंगे। कौन से वो, किसके? काली मिट्टी के दो भाग। अगर से हम बात करें कि इसमें क्या क्या मुख्यतः पाया जाता है ना, मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है इसमें? फास्फोरस, ठीक है, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और क्या पाया जाता है इसमें? चूना। ठीक है, ये इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर से हम बात करें कि इसमें इसका काला रंग क्यों होता है, तो किसके कारण होता है? Fe के कारण। ठीक है, आयरन के कारण, लोहे के कारण इस मिट्टी का रंग जो होता है वो काला होता है। किसके कारण होता है? आयरन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? आयरन के कारण। और इसकी जो प्रकृति होती है, कौन सी? इसकी काली मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। ये हो गई क्षारीय प्रकृति। ठीक है, इसकी जो प्रकृति होती है वो कौन सी होती है? क्षारीय प्रकृति। अगर से इसकी पीएच मान की हम बात करें, किसकी? काली मिट्टी की पीएच मान की अगर से हम बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7.5 to 8.6। ये इसका पीएच मान होता है। किसका? काली मिट्टी का पीएच मान होता है। ठीक है, अगर से हम इसमें जो उपयुक्त जो फसल है, मतलब मुख्यतः कौन सी फसल होती है, मुख्य फसल, इसमें कौन कौन सी मुख्य फसल होती है हम उसकी बात करें तो इसमें जो मुख्यतः फसल होती है वो कौन कौन सी होती है? ज्वार, कपास, गेहूँ, चना, कपास, एक कपास तो हो गया यार। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया? ज्वार, कपास, गेहूँ, चना, जौ और क्या? सरसों। ठीक है, ये जो यहाँ की जो मुख्य फसलें होती है, मतलब जो काली मिट्टी में जो मुख्य उत्पादन होता है किसका किसका होता है? ज्वार, कपास, गेहूँ, चना, जौ और किसका? सरसों का। ठीक है, ये इस प्रकार की जो मिट्टी है ये मुख्यतः इसमें पाई जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो काली मिट्टी, मैंने तो जो आपको बताया कि काली मिट्टी की दो भाग कौन कौन सी इसके जो दो भाग है वो कौन कौन से हैं? गहरी काली मिट्टी और मध्यम एवं छिछली काली मिट्टी। तो जो मैं पहली मिट्टी बोल रहा था वो पहली मिट्टी कौन सी? गहरी काली मिट्टी। कौन सी? गहरी काली मिट्टी। ठीक है, पहली गहरी काली मिट्टी उस एक काउंट। ठीक है, पहली गहरी काली मिट्टी। दूसरी जो मिट्टी मैं बोल रहा था वो थी मध्यम छिछली काली मृदा। ठीक है, ये दो थी। तो पहले हम देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं हम लोग? गहरी काली मिट्टी को। पहली है गहरी काली मिट्टी। अगर से हम गहरी काली मिट्टी की अगर से हम बात करें, किसकी? गहरी काली मिट्टी की अगर से हम बात करें तो इसमें 15 से 20% दोमट मिट्टी होती है। दोमट मृदा मिक्स होती है किसमें? गहरी काली मिट्टी में। कितने परसेंट? 15 से 20% मिक्स होती है। इसका जो रंग होता है वो होता है गहरा काला और क्या? इसका जो रंग होता है वो गहरा काला होता है और गहरा काला तथा पीला रंग होता है। किसका? गहरी नहीं सॉरी, ये पीला क्यों होगा यार? इसका जो रंग होता है वो गहरा काला रंग होता है। किसका? गहरी काली मिट्टी का। और इसके अगर से विस्तार की हम बात करें, इसके गहरी काली मिट्टी के विस्तार की बात करें तो 3.06 मिलियन हेक्टेयर एकड़। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो कितना है? 3.06 मिलियन हेक्टेयर एकड़। किसका विस्तार है? ये गहरी काली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, अगर से इसके हम राज्य के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है, अगर से ये पूछ रहा है कि इसका अगर से क्षेत्रफल कितना है, किसका? गहरी काली मिट्टी का हमारे मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल कितना है अगर से पूछ लिया तो कितना है? 6.91%। इतना प्रतिशत है हमारे कुल राज्य का। 6.91% में क्या है? गहरी काली मिट्टी है। और ये किस किस हमारे मध्य प्रदेश के किस किस जिले में है मुख्यतः मैं बता रहा हूँ, वो है हमारे
किस किस ज़िले में है? बैतूल, ठीक है, बैतूल हो गया, उसके बाद में हो गया छिंदवाड़ा, ठीक है, उसके बाद में सिवनी, और कुछ भाग नरसिंहपुर में भी है, नरसिंहपुर, ठीक है। ये इसका विस्तार है, ठीक है। ये इसकी डिटेल्स हो गई किसकी? गहरी काली मिट्टी की। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे, क्या देख लेते हैं हम? इसके बाद में हम देखेंगे क्या? मध्यम छिछली काली मिट्टी। क्या देखेंगे? मध्यम छिछली काली मिट्टी। अगर से हम मध्यम छिछली काली मिट्टी अगर से हम बात करें तो इसमें जो होती है, इसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा कितनी होती है? इसमें चिकनी मिट्टी मिक्स होती है, चिकनी मिट्टी मिक्स होती है। कितने प्रतिशत होती है? 20 से लेकर 60%। कितनी मिक्स होती है? 20 से लेकर 60% मिक्स होती है इसमें चिकनी मिट्टी, ठीक है। अगर से हम बात करें इसमें कितने जिले हमारे मध्य प्रदेश के? लगभग 35 जिले, 35 जिलों में पाई जाती है। अब हम मुख्यतः बात करें कि मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद हो गया, सागर, उमरिया, कटनी, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर, ठीक है। ये इतने ज़िले हो गए, ठीक है। और एक ज़िला है कौन सा? शहडोल। कौन सा जिला? शहडोल। शहडोल जिला हो गया, ठीक है। और इसमें जो उपयुक्त फसल है, मुख्यतः जो फसल है वो कौन कौन सी होती है? हमारी जो मध्यम छिछली काली मिट्टी है इसमें मुख्यतः जो फसल होती है वो कौन कौन सी होती है? तो इसमें होती है गेहूँ, चना, ज्वार और तिलहन, ठीक है। ये इस मिट्टी की इस मिट्टी में, किसमें? मध्यम छिछली काली मिट्टी में ये मुख्यतः ये वाली फसल होती है। इसकी अगर से हम क्षेत्रफल की बात करें कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग में है कौन सी मिट्टी? मध्यम छिछली मिट्टी। तो ये कितने भाग में है? ये है 36.5% भाग में, ठीक है। कौन सी मिट्टी? मध्यम छिछली काली मिट्टी, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं इसके बाद वाली जो पढ़ने वाली थी हमारी काली मिट्टी हो गई। काली मिट्टी के बाद में काली मिट्टी के भी भाग हो गए। उसके बाद में हम देख लेंगे क्या? जलोढ़ मिट्टी। और हम अब देखेंगे कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं आप? दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो तो हमारी मिट्टी थी, पढ़ने जा रहे हैं हम कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। तो जो जलोढ़ मिट्टी को जो दूसरा नाम है वो हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, दोमट मृदा, ठीक है। तो जो हमारी ये हो गई क्या? जलोढ़ मिट्टी। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगर से इसकी निर्माण की बात करें, किसकी निर्माण की बात करें हम लोग? जलोढ़ मिट्टी की अगर से हम निर्माण की बात करें तो जो हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा बनाकर, यानी जो हिमालयी नदी हो गई और प्रायद्वीपीय नदी हो गई, ठीक है, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी हो गई, इनके द्वारा जो बहाकर लाए गए जो अवसाद होते हैं, है ना, बहाकर यानी हिमालयी नदी, एक मिनट, हिमालयी व प्रायद्वीपीय, हिमालयी और प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा जो अवसाद बहाकर लाया जाता है ना, उसके द्वारा उस अवसाद से ही कौन सी मिट्टी बनती है? हमारी जलोढ़ मिट्टी बनती है। इसमें जो जलोढ़ मिट्टी होती है, इसमें कमी किस चीज़ की होती है? इसमें जो मुख्यतः कमी होती है वो किसकी होती है? नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन की और किसकी? ह्यूमस की, ठीक है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें जो मुख्यतः कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की और ह्यूमस की इसमें
मुख्यतः कमी होती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। इसके बाद अगर से हम इसकी प्रकृति की बात करें, 1 मिनट रुकिएगा। इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? उदासीन। याद रखिएगा, उदासीन। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? उदासीन होती है। अगर से हम इसकी पीएच मान, उदासीन होती है इसका मतलब ये कि जो इसका पीएच मान होता है वो कितना होता है? पीएच मान जाहिर है 7 होगा। मैंने क्या बताया था इसके पहले? इसका जो निर्माण होता है हिमालय वो प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा बहाकर जो लाए गए अवसादों के द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? इसमें जो कमी होती है नाइट्रोजन और ह्यूमस की होती है, और लेकिन इसमें जो प्रचुरता भी होती है, इस मिट्टी में प्रचुरता किसकी किसकी होती है? तो इसमें जो प्रचुरता होती है वो किसकी होती है? पोटास की प्रचुरता होती है। ठीक है, पोटास की होती है, फास्फोरिक अम्ल की, और किसकी? जैव पदार्थ। ठीक है, तो इसमें जो प्रचुरता होती है वो किसकी किसकी होती है? पोटास की होती है, फास्फोरिक अम्ल की होती है, जैव पदार्थ की होती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें चूने की भी मात्रा अधिक होती है, चूना। ठीक है, ये हो गया आपका चूना। तो ये इस प्रकार से इन तत्वों की इसमें अधिकता होती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। अगर से हम बात करें कि इसका जो निर्माण है वो, हमको तो मालूम है कि इसका निर्माण किससे होता है? हिमालयी व प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा जो बहाकर लाए गए जो अवसाद होते हैं उनके द्वारा निर्माण होता है। लेकिन जो चंबल नदी है, हमारा मध्य प्रदेश का जो मैप है ये वाला, ये जो मैंने आपको मैप बताया था, ठीक है, तो ये जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया? श्योपुर, यहाँ पर हो गया मुरैना, और यहाँ पर क्या हो गया? भिंड। नीचे क्या हो गया? यहाँ पर ग्वालियर, यहाँ पर दतिया। ठीक है, ये नीचे अशोकनगर, गुना, इसको छोड़ दो। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है ये कौन सा वाला? श्योपुर, मुरैना और भिंड। तो जो हमारी जो ये नदी है यहाँ से निकलती है, ठीक है, ये ऐसी, और ये जाकर कहाँ मिल जाती है? यहाँ पर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो चंबल नदी है, वो कहाँ से निकलती है? ये हमारे मध्य प्रदेश से। ठीक है, यहाँ से निकलती हुई कहाँ जाती है? सीधा उत्तर प्रदेश में जाके यमुना में मिल जाती है। तो ये जो ये नदी के कारण, मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि चंबल नदी के कारण, और चंबल नदी और चंबल नदी की जो सहायक नदी है, उन सहायक नदियों के द्वारा अवसाद लाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कछारी भी बोलते हैं। अवसाद को कछारी भी बोलते हैं, कछारी अवसाद। ठीक है, तो इसी वजह से इसका जो नाम है, दोमट मृदा तो हम इसको बोलते हैं, लेकिन जलोढ़ मिट्टी इसको नाम और एक नाम है क्या? कछारी मृदा के नाम से भी जानते हैं इसको, कछारी मृदा। ठीक है, अगर से हम इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें, हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग है, यानी कुल कितने भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कितने में? कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कितने में पाई जाती है? 7.57%। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से जो 7.57% में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इसमें ये जो जलोढ़ मिट्टी जो मुख्यतः पाई जाती है वो किन किन जिलों में पाई जाती है? जिले की अगर से हम बात करें तो कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो मैंने आपको जो 3 ज़िले बताया था आपको, श्योपुर, उसके बाद मुरैना, और उसके बाद भिंड। ठीक है, श्योपुर, मुरैना और क्या? भिंड, और कुछ भाग ग्वालियर में भी। ठीक है, कुछ भाग ग्वालियर में भी पाई जाती है। अगर से ठीक है ना, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, मतलब कि मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी भाग है ना, ये हो गया उत्तर पश्चिमी भाग, मतलब यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो हमारे मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, जिसमें जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। और यहाँ पर जो फसल है,
जलोढ़ मिट्टी जो है जहाँ पर, कहाँ पर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर में, वहाँ पर जो फसल है मुख्यतः वो कौन कौन सी है, मतलब कौन कौन सी मुख्यतः फसल होती है, तो वो है गेहूँ, ठीक है, चना, सरसों, और कौन सी, जौ, ठीक है। ये वहाँ पे मुख्यतः उत्पादन होने वाली फसलें कौन सी, गेहूँ, चना, सरसों, जौ। जबकि ये मालूम होगा आपको कि जो हमारा मध्य प्रदेश का जो मुरैना जिला है, मुरैना जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, अगर पूछ लिया कि सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो वो कहाँ पर होता है, अपने मुरैना जिले में, ठीक है, हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी और इसके बाद में हम लोग इसके दूसरे चैप्टर में देख लेंगे, ठीक है। इसके दूसरे चैप्टर में देख लेंगे कौन सी क्लास, जो मिट्टी मैंने आपको बताया लेटराइट मिट्टी हो गई, लाल काली पीली लाल पीली मिट्टी हो गई, ये हम लोग इस दूसरे चैप्टर में देख लेंगे। अगर से क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अब अगली क्लास में।